Good morning, student. Today we are going to start our next chapter. Next chapter is fifth. Chapter name is Theory of Demand. And today's topic is concept of demand. So now, first of all, we will understand the meaning of demand. After that, definition of demand. So, meaning of demand. First of all, desire arises in our mind. After that, ability to buy it. After that, willingness to pay it. After that, at a given price. And after that, at the point of time. It means that सबसे पहले एक पर्सन के माइंड में डिजायर अराइज होती है. डिजायर मीन्स आइडिया अराइज इन अवर माइंड. आइडिया इज नॉट कॉल्ड डिमांड, इट इज ओनली अ विश. आइडिया डिमांड नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक विश है, और विश से आप किसी चीज को बाय नहीं कर सकते. देन एबिलिटी टू बाय इट. डिजायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए. एबिलिटी मीन्स कैपेसिटी. कैपेसिटी कैसे आएगी, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हैव इनफ मनी, विलिंगनेस टू पे इट. हमारे पास मनी होनी चाहिए उस चीज को पे करने के लिए. एट अ गिवन प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस पर हम उस चीज को खरीद सकें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड डिमांड. इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुअर पर्सन विंग अ लॉटरी. एक पुअर पर्सन को लॉटरी लगती है. नाउ हैव इनफ मनी, ही हैज इनफ मनी टू बाय अ कार. अब वो क्या कर सकता है, कार को बाय कर सकता है. देन डिजायर इज कॉल्ड डिमांड. उसकी डिजायर अब किस में कन्वर्ट हो गई है, वांट्स में. इज कॉल्ड डिमांड. नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज, it refers to all the quantity of a commodity that buyer is ready to buy at different price at a point of time. It means that buyer various quantity को जब different price पर खरीदने के लिए ready हो जाता है एक particular point of time में, then such definition is called demand. तो इस definition को हम क्या कहेंगे, demand कहेंगे. Now our next topic is quantity demand. It refers to a specific quantity to purchase against a specific price at a particular point of time. अभी हम यहाँ बात कर रहे थे जनरल थिंग्स की. यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, जनरल थिंग्स की बात कर रहे थे. अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड. मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी. यहाँ हम क्या खरीदना चाहते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस, जिसकी प्राइस भी क्या है, स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर point of time में. such demand is called quantity demand. For example, consumer buy a commodity against a specific price. consumer ready हो जाएगा commodity को खरीदने के लिए specific price पर, while demand is not needed. उसे requirement नहीं है, प्राइस को देखे फिर भी वो उसे खरीदने के लिए रेडी है. such demand is called quantity demand. Now our next topic is types of demand. Types of demand is classified into two types. First is individual demand or second is market demand. Now individual demand means it refers to a quantity in which a single buyer, किसकी बात कर रहा है, a single buyer is ready to buy different possible price at a particular टाइम पीरियड. सेम डेफिनेशन जो अभी हमने डिमांड की डेफिनेशन की थी. ओनली इंडिविजुअल मीन्स अ सिंगल बायर. जब एक सिंगल बायर वेरियस क्वांटिटी को वेरियस प्राइस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में खरीदने के लिए रेडी होगा, देन डिमांड इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. हाई इन प्राइस, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, हाई. देन फॉल इन डिमांड, डिमांड क्या होगी, फॉल. एंड वाइस वर्सा, फॉल इन प्राइस, हाई इन डिमांड. नाउ डिमांड शेड्यूल, अ टेबुलर स्टेटमेंट. अब हम इसको एक टेबुलर स्टेटमेंट से शो करेंगे वेरियस क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस. यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं प्राइस इन
रुपीज और यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं हम डिमांड इन रुपीज. इफ प्राइस इज 1 then quantity demand is 10. If price is 2 it means that price is rise, then quantity demand is 8. 10 से quantity demand 8 हो गई. If price is 3 price और rise हो गई, then quantity demand is 6 fall हो गई. If price is 4 then quantity demand is 4. If price is 5 then quantity demand is 2. It means that if price rise then demand fall. It means there is inverse relationship between price and quantity demand. Now demand curve draw करेंगे with the help of scale and pencil. On x axis represent the quantity demand and y axis represent the price. Price maximum 5 and quantity demand maximum value is 10. यहाँ मेजर करेंगे 2 को और यहाँ इंडिकेट करेंगे मेजरमेंट 1 को. 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 तक मैक्सिमम प्राइस है और 10 तक मैक्सिमम क्वांटिटी. देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इफ प्राइस इज 1 देन क्वांटिटी डिमांड इज 10. प्राइस 1 है, क्वांटिटी डिमांड है 10. यहाँ पॉइंट आपने इंडिकेट कर दिया, प्राइस 1 है और क्वांटिटी डिमांड 10. इफ प्राइस इज 2 देन क्वांटिटी डिमांड इज 8. प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांड 8. प्राइस इज 2 क्वांटिटी डिमांड 8. इफ प्राइस इज 3 क्वांटिटी डिमांड इज 6. प्राइस इज 3 क्वांटिटी डिमांड इज 6. प्राइस इज 4 क्वांटिटी डिमांड 4. प्राइस 4 क्वांटिटी डिमांड 4. प्राइस 5 क्वांटिटी डिमांड 2. प्राइस 5 क्वांटिटी डिमांड 2. ज्वाइन द पॉइंट. अब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एंड ड्रॉ द डिमांड कर्व. और क्या ड्रॉ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल. एंड डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन. कैसे मूव कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इज कॉल्ड डिमांड. थैंक यू. ओके क्लास.